कि जब हम नई स्कूटी लेते हैं ना तो हम बहुत अकड़ में होते हैं। अकड़ में होने के बावजूद हम सामान रख रख के सीट को ऐसे फेंक फेंक के लगाते हैं, ऐसे फेंक फेंक के लगाते हैं, ऐसे फेंक फेंक के लगाते हैं, जिससे सीट हो जाती है ढिल्ली। और उसका जो ये लॉक है ना और ये सीट है, ये बिल्कुल इसके जहाँ पे लगना चाहिए वहाँ पे नहीं गिरता है, और ये गिर गिर के इसका अलाइनमेंट जो है मैटर है वो लॉक वाला ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो क्या करना है, एक बार सीट जिसकी खुली पड़ी है उनको भी और जिसकी नहीं खुलती है। राम राम जी, क्या हाल चाल है सभी के। तो स्वागत है भाई एक और व्लॉग में, दीपक व्लॉग टीवी पर NS 200 के साथ। ये देख रहे हो NS 200 मेरी। भाई साहब कल इतना बुरा हाल हो रहा था यहाँ कि इतना पानी था, मान लो इस अंडरपास के अंदर। बारिश पड़ते ही ये भर जाता अंडरपास, यहाँ पानी निकलने का रास्ता ही नहीं है। और मौसम ऐसे ही हो रहा है, कल भी तगड़ी बारिश हुई है, रात भी तगड़ी बारिश हुई है। और बारिश की वजह से मैं इस वेशभूषा में हूँ, चप्पल, हवाई चप्पल पहन के लगता है जैसे हम हवाई हो रहे हैं। मौसम ऐसा हो रहा है बिल्कुल जैसे दिल बाग है। मौसम ऐसे हो रहा है बिल्कुल जैसे बारिश पड़ने वाली है, और ठंड वाली फीलिंग आ रही है क्योंकि ठंडा मौसम हो रहा है और ठंड लग भी रही है थोड़ी थोड़ी। तो आइए देखते हैं मोटो व्लॉग में क्या होने वाला है। बाकी एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं बताऊंगा जिस पे लौंडे या स्कूटी चलाने वाले लोग पैसे वेस्ट कर देते हैं, वो है स्कूटी का सीट लॉक। ठीक है, ज़्यादातर प्रॉब्लम आती होगी सबके सीट लॉक में, तो उसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ कि जब सीट लॉक नहीं लगता है तो क्या करना चाहिए। बस इस वीडियो में बने रहें, फ्री में काम हो जाएगा। सर्विस सेंटर जाके लॉक बदलवाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी एक टेक्निक है करने की और लगाने की। जिसकी सीट नहीं लगती, कितनी भी पुरानी सीट ख़राब हुई पड़ी हो, सब ठीक हो जाएगी। इस वीडियो को देखोगे तो ठीक होगी, है ना। 800-900 हज़ार रुपये का लॉक आता होगा ये, वो मैं बचा दूंगा पैसे। ना भाई फोर्ड इंडोवर जो है आज भी भैंसा सी लगती है, बहुत कम मिलती है वैसे तो देखने के लिए रोड पे जब से फोर्ड गायब हुई है। पर जिनके पास पुरानी है या अभी चलाने का शौक़ रखते हैं वो कहीं ना कहीं अरेंज कर लेते हैं, सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं। पर लगती तकड़ी गाड़ी है, पता मानना क्या है, मानना ये है कि लगती तकड़ी गाड़ी है यार। ये पलक झपकते ही सब कैसे तैयार हो गया, इधर देखना बिल्डिंग ही बिल्डिंग कैसा लग रहा है। हम गाजियाबाद में ही है क्या? सब बदल गया, दुनिया बदल गई। जीवन समझना बहुत ही कठिन है, नामुमकिन है ये मान। देखो देखो देखो, अरे भैंस की पूंछ, ये ऑटो वाले भाई साहब, इनका रात चले तो इन पे चलावे डिवाइडरों पे, इस पे जो दीवार सी बननी है तो खंबे से चढ़ जाए लाइट वाले, नहीं तो जी इनका इन्हीं पे कोई घर है चलाने को। अब बीच में को लेके यू टर्न, मैंने कैमरा लेट ऑन करा, यू टर्न लेके वापसी आ रहा, इस पर चढ़ा क्यों था? अगर नीचे कोई जाना था तो टेम्पो वाले तो नीचे कोई जाग रहे हैं सवारी उतारते हुए, तो उस पर चढ़ा क्यों था? इनके भी एकदम अलग ही जिंदगी है। डिवाइडरों पे फिरेंगे कुदाते हुए सड़क रोड पार करते हुए, एक पहिए पे उठाते फिरेंगे ने। वाह वाह शेरा। ठंड, इतना ठंडा मौसम हो गया, रात भर बारिश पड़ी है और लाइट आई नहीं है। बस लाइट वालों को बहाना चाहिए, गलती से कोई मुँह देना इन्हें पता न चले कि ये मुँह था किसी ने, बारिश नहीं है, बारिश है, सॉरी गलती बोल दिया मैंने, तो लाइट भगा देंगे, ठीक है बारिश आ गई थी। बहुत गंदा हिसाब है इनका, एक बूंद गिरने पे ये भगा देते हैं लाइट। आंधी चलती नहीं है, कुछ होता नहीं है, तार टूटता नहीं है, खंभा टूटता नहीं है, पूरी रात फिर लाइट नहीं आती है। अरे आ जा यार,
तेरा जल्दी है तो रास्ता दूंगा ना मैं तेरे, टेंशन के लिए ले। और बताओ, और दूँ, और करूँ, और करूँ, लपेट दूँ इसमें ही, डिवाइडर में घिस जाऊँ, तू जा राम साहब। हाँ यार, तू भी हॉर्न पे हॉर्न मारे जा रहा। अरे तेरी कब ले दूँगा भाई जगह। बेटा गए 300 रुपये गए तेरे। हाँ मैंने बता दी ना। अभी ट्यूब निकालेंगे, ट्यूब में ट्यूब को फाड़ के कहेंगे तुम्हें ट्यूब फटी पड़ी है और ट्यूब डलवानी पड़ेगी। फिर 400 रुपये बताएगा ट्यूब पे, लास्ट में 300 रुपये करके डाल देगा, ये बोल के कि भैया मार्जिन नहीं है इसमें। भाई साहब जब मेरे पास पैशन प्रो थी, मैं इतनी ट्यूब कटवाता था, ये मान लो अगर पंचर हो गया, अगर उस रास्ते में पंचर हो गया, 2 बार हो गया, 4 बार हो गया एक दिन में ही, और मैं बाहर रोड पे पंचर लगवा रहा हूँ ना, तो कोई नहीं रोक सकता उनको ट्यूब बदलने से। ट्यूब कब कब में काट देंगे, बोलेंगे भैया ट्यूब कट रही है, वो सारी ट्यूब हर बार ही कट जाती है, वो कभी नॉर्मल पंचर होता ही नहीं। तो ये स्कैम इनका बहुत तगड़े वाला। हाँ जी भाई लोग देखो, अब मैं बताता हूँ बहुत काम की चीज़। बहुत सारे लोग ऐसे, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, जिसके पास स्कूटी होती है ना, उनके साथ ये मैटर होता ही होता है। ठीक है, वो बताता हूँ क्या, सीट का मैटर है। जो सीट का लॉक होता है वो लगता नहीं है, ख़राब हो जाता है। अभी मैं यहाँ रुक के बताता हूँ सबको। कूड़े में रुकूँगा क्या, यहाँ रुकता हूँ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं रुकने में, चौड़ा रोड है, साइड में रोड है, 1 मिनट लगे बताने में। देखो मैटर क्या है, मैटर है ये, जब हम नई स्कूटी लेते हैं ना, तो हम बहुत अकड़ में होते हैं। अकड़ में होने के बावजूद हम सामान रख रख के सीट को ऐसे फेंक फेंक के लगाते हैं, ऐसे फेंक फेंक के लगाते हैं, ऐसे फेंक फेंक के लगाते हैं, जिससे सीट हो जाती है ढिल्ली। और उसका जो ये लॉक है ना और ये सीट है, ये बिल्कुल इसके जहाँ पे लगना चाहिए वहाँ पे नहीं गिरता है, और ये गिर गिर के इसका अलाइनमेंट जो है मैटर है वो लॉक वाला ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो क्या करना है, एक बार सीट जिसकी खुली पड़ी है उनको भी, और जिसकी नहीं खुलती है, मतलब जिनकी लगी हुई है कैसे भी एडजस्ट करके लगाई हुई है, वो एक बार सीट को खोलने के बाद जैसे गद्दी खोलते हैं ना, उसको प्रेस करके एक बार लॉक को खोल लें, वो ऊपर को लॉक खुल जाएगा। और प्लास होता है ना, प्लास से इस लॉक को एडजस्ट कर लें। ये भाई ठुक ठुक के ना ऊपर से गिर के, ये जहाँ पे होना चाहिए अंदर का लॉक, ये टेढ़ा हो जाता है। कभी भी लॉक ख़राब नहीं होता है, ये ध्यान रखना। कभी भी लॉक ख़राब नहीं होता कि कभी सर्विस सेंटर वालों से जाके बदलवा लो, खर्चा है खामखा का। फिर आगे पीछे करके इस लॉक पर एडजस्ट कर लें, और तभी से इस लॉक को आराम से ऐसे रख के और ऐसे लगाना स्टार्ट कर दे। भाई लग गई, देखो मेरी सीटें ख़राब है, मैं इसको ऊपर से फेंक के वैसे नहीं लगा सकता, ऐसे ही लगा सकता हूँ। ठीक है, और कभी लगती नहीं है तो मैं इसको ऐसे खोलता हूँ। अब जैसे ये लग नहीं रही ऐसे, अब देखो मैं ऐसे लगाऊंगा, लगेगी नहीं इस तरीके से। सीट अलाइनमेंट इसका सब मैटर ख़राब हुआ पड़ा है, फेंक फेंक के कर दी ख़राब, ये शुरू में नहीं होती है। ठीक है, अभी लगेगी ही नहीं, तो इसका लॉक नीचे को फंस जाता है जाके टच हो के। तो मैं एक बार फिर से सीट खोलूँगा, ये लॉक ऊपर को खुल जाता है, और आराम से रख के और ये प्रेस कर दिए, लग गया लॉक। समझ गए बात? तो मैंने पैसे बचवा दिए। ठीक है, अब उस पैसे बचाने की जगह मेरे चैनल कर देना सब्सक्राइब। ये काम की चीज़ है वाकई में, इस चीज़ को समझ लेना। मैं भी सोच रहा था लॉक बदलेगा, पर ये बाहर ऐसे ही ठीक हो गया अपना फ्री में ही, और लॉक कभी ख़राब नहीं होता। इसमें ख़राब होने का कुछ भी ऐसा मैकेनिज़्म नहीं होता कि बहुत बड़ा तार है वो टूट गया, ख़राब हो गया। ये आगे पीछे मुड़ जाता है थोड़ा सा, और ऊपर की सीट का अलाइनमेंट ख़राब हो जाता है, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं होता। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। यही व्लॉग का टॉपिक था आज का, और ये बहुत काम का टॉपिक है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, सामान रखते हैं, लॉक नहीं लगता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। समझ सकता हूँ मैं एक्टिवा वालों की बात या स्कूटी वालों की बात। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। खाते रहो, पीते रहो, मौज उड़ाते रहो, अपना ख्याल रखो, और अपनों का भी। चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना इस टेक्निक को। बाकी सभी को राम राम जी। ठीक है, भी देख रहे पीछे चलेगा को सवारी, घर तक देख लेते हैं बैठे बैठे। पीछे बैठे बैठे सवारी जो घर में निकल रही होंगी ना अपने अपने, उनको भी परख लेते हैं और खड़े रहते हैं ना, भाई साहब सवारी आ रही है, बस आने वाली है बस।